सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ इमरान। आज हम एक चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि मैंने बहुत कमी महसूस की है। यानी जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं वो चीज़ महसूस कर रहा था कि ये कम है। जिन लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा है उनको इसमें और इसके सिंटैक्स जो हमारा जेएस यानी टीएस फाइल और टीएसएक्स फाइल के सिंटैक्स का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उनको समझने में बड़ी मुश्किल आ रही है कि इनमें डिफरेंस क्या है, और बेसिक कंफ्यूजन ये है जिससे हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये कंफ्यूजन दूर कर लें। तो इसके लिए हमने ये मैंने आपके लिए फाइल बना के रखी है। ये देखें। इसके लिए हम ये देखें, ये टीएस फाइल फॉर्मेट है, ये टीएसएक्स फाइल फॉर्मेट है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि डिक्लेरेशन दोनों में एक तरह का है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, जहाँ पे इनकी आउटपुट लेनी है यानी प्रिंट लेना है। अब टीएस में हम कंसोल के जरिए से प्रिंट लेते हैं, और इसके अंदर हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसके अंदर HTML कोड के जरिए हम इसका वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जरिए हम इसका आउटपुट लेते हैं। एक तो बेसिक फर्क ये है। दूसरा, इसके साइंटिक्स का भी फर्क है, यानी इसको लिखने का फर्क है। लिखने का तरीका दोनों में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है। आज हम इन दोनों को पैरेलल रख के जब इस पे वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये मसले हल हो जाएंगे। तो करना क्या है, ये देखें। ये नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट में, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, कास्ट नेम्स और उसकी टाइप होती है और आगे उसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही है ना जनाब। ये देखें, जब भी हम किसी को करेंगे तो ये वाली ये चीज जो है ना हमें ये डिक्लेयर करने में होगी। और अगर हम इस TSX फाइल में भी आए तो ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है। ये डिक्लेयर करने का कोई मसला नहीं है, डिक्लेरेशन दोनों में एक जैसी होती है। लेकिन अब हम जब इसको डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले लेते हैं इसका, तो डिस्प्ले में ये देखें, कंसोल डॉट लॉग, ये नेम, सिंपल नेम आएगा। ये देखें, ये नेम आया। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस नेम के इर्द गिर्द पैरेंथेसिस, ये सॉरी करली ब्रेसेस डालनी होंगी। ठीक है। एक तो किसी टैग के अंदर होगा, और वो टैग भी किसी पेरेंट टैग के अंदर होगा। यानी अगर हम यहाँ से डिव हटा दें तो ये H1 ये नहीं काम करेंगे। या इवन डिव डिव भी लिखा जाए तो यहाँ पे ये नहीं काम करेंगे। ये पेरेंट टैग के अंदर होगा तो तब ये काम करेगा। ठीक है। तो इसके बाद अगर यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज करनी है यहाँ पे, तो इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके हम इसकी भी आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन करली ब्रेसेस डालनी होगी। अब इसके अंदर आप देखें, माई नेम इज, एक और तरीका भी है जो कि बेस्ट है, जिसमें आपने ये डॉलर साइन भी हटा देना है, ये साइन भी हटा देना है, और ये जो बैक टिक्स हैं ये भी हटा देनी है, और ये करली ब्रेसेस भी हटा देनी है। यानी ये नीचे माई नेम इज सिंपल जो है ना, आपने इसको ऐसे लिख देना है। जो जो वेरिएबल है उसको करली ब्रेसेस में लिख देना है, बाकी स्टेटमेंट वैसे लिख देनी है। तो ये इस तरह से इन दोनों में फर्क होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कोडिंग में हमें ये कैसा करना पड़ेगा। तो मैं अपनी जो हम साइट बना रहे हैं उसके अबाउट पेज में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम देते हैं और उसके ईयर देते हैं कि वो कब इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कास्ट। कहाँ से करें, लेट से करें। बेशक हम यहाँ से लेट से कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी वेरिएबल चेंज होता हो तो आप लेट से भी कर सकते हैं। अगर स्टैटिक है यानी वो चेंजेबल नहीं है तो फिर आप कहाँ से कर दें। पर लेट कंपनी नेम, हम अपनी कंपनी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, कंपनी नेम, और उसको क्या वैल्यू देंगे। कंपनी नेम जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में होगा तो इसको टाइप स्ट्रिंग दे देंगे। और कंपनी नेम, अब मेरी तो शॉप जो बेस्ट चॉइस टैबलेट्स है, चले मैं यही दे देता हूँ, बेस्ट चॉइस
टैबलेट्स। अच्छा ये हो गया, ये मेरा कंपनी नेम हो गया। अब आगे आए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये कंपनी नेम है। दूसरा हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर करना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इस्टेब्लिश हम ईयर लिख लेते हैं, ईयर के नाम से कर लेते हैं ईयर। और ये नंबर होगा, नंबर। और इस नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2020, सॉरी, इज इक्वल टू साइन डालना है जैसे हम डालते हैं। ठीक हो गया। ये अभी हमने डिक्लेरेशन कर दी है। ये क्या हमने किया है, डिक्लेयर किए हैं। इनकी टाइप भी डिक्लेयर कर दी है और इनकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी है। अब हम चाहते हैं इसको टाइप स्क्रिप्ट के तरीके से भी डिस्प्ले करें और इसको कंपोनेंट के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी में भी डिस्प्ले करें। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट के तरीके से करना है। कंसोल टाइप स्क्रिप्ट हमने आपको पता है ना, कंसोल डॉट लॉग करते थे। कंसोल डॉट लॉग कर लें और आपने करना क्या है, पैरेंथेसिस डालने या राउंड ब्रैकेट्स डाल के आपने इसके अंदर उसका नाम लिख लेना है। तो जैसे ही आप नाम लिखेंगे तो ये आप देखेंगे डल है, जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये डल से कलरफुल हो जाएगी। अभी हम इसको करते हैं और ये नाम ये आ भी रहा है, जो टेलीसेंस है वो हमें बता भी रहा है। अब ये देखें ये डल से खत्म, क्योंकि ये यूज होना शुरू हो गई है। तो अब ये यूज हो गई। अभी आप कहेंगे कि ये तरीका इसको करने का था। अब अगर हम इसको पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, ये तो सिंगल सिर्फ वेरिएबल को डिस्प्ले करने का तरीका है। अगर हम पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, आगे हम वही। और अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि सिर्फ वेरिएबल को नहीं डालना चाह रहे बल्कि इसके साथ कुछ लिखना भी चाह रहे हैं, तो हमने बैक टिक यूज की थी। बैक टिक के साथ हम वेरिएबल, ये बैक टिक है जो कि वन के साथ वाली बटन है, वन के साथ वाला बटन है। तो इसको हमने प्रेस करना है और ये हमें दो बैक टिक दे देगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको करना है कंपनी नेम कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर जब हम करते थे टाइपस्क्रिप्ट में तो आपको पता है डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे उसको कॉल करने के लिए। कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन, और फिर हमने वेरिएबल यूज करना है। तो अभी फिर वही डॉलर साइन और साथ उसके हम ये देखें। तो ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब इसकी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अब इसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी, ये कंसोल डॉट लॉग हम कहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपसे। आपने ना इसका जवाब मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लेकिन देखते हैं कि आपके जहन में क्या आता है। ये दो जगह होती है, एक तो ये टर्मिनल है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी ये नहीं आया इसका जवाब। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे या कंसोल दूसरी जगह होती है, कंसोल जो कि वेबसाइट हम खोलेंगे उसके अंदर। तो ये इसका डिस्प्ले जो है कंसोल डॉट लॉग का, ये यहाँ पे कब आएगा, और दूसरी बात ये इसका कब दिखेगा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दिखेगा या फिर ये वेबसाइट की जो कंसोल है उस पे दिखेगा। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आपने जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा जेन शार्प हो। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने कंसोल करके देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पेज में चले जाएंगे। हम लोकल होस्ट 300 अब्लिक अबाउट के पेज में चले जाएंगे। अबाउट के पेज में, दिस इज अबाउट पेज जो हमने पहले दिया हुआ है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये पहले से जो हमारा उसके अंदर सेव है वो क्या है, ये ये कंपोनेंट है और ये वाला वो शो कर रहा है। ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे उसने मुझे कंसोल कर दिया है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था
कि यहाँ पे ये शो करेगा और यहाँ फिर वेबसाइट के उसमें करेगा, तो वो यहाँ पे करेगा क्योंकि ये एज ए सर्वर कंपोनेंट यूज हो रहा है सर्वर सर्वर के। अगर एक और अभी क्वेश्चन मजीद बनता है कि अगर इस कंसोल डॉट लॉग को हमने वहां पे लेना हो, देखें साथ साथ ये भी चले, हम सीखते चले जाएंगे। इंस्पेक्ट के अंदर चले जाते हैं, ये आखिर में इंस्पेक्ट के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, कंसोल के अंदर हमें ये काफी सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन ये कंसोल नहीं हो रहा, ये चीज कंसोल हमें नहीं हुई, यहाँ पे कंसोल होनी चाहिए थी। अब हम अगर चाहते हैं कि ये चीज हमें वेबसाइट पे कंसोल हो तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके कंसोल जो है हमें यहाँ पे दिखे, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले बेस्ट चॉइस टैबलेट्स, ये वेरिएबल जो है ना ये वाले, और ये बेस्ट चॉइस टैबलेट एस्टेब्लिश इन 2020, ये दोनों जो कंसोल है, अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे हो, हमें यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब भी जिसको आता है या जो जिसके जहन में है वो जरूर लिखे, और जिसको नहीं आता वो भी लिख दे कि यार मुझे नहीं आता। ठीक है, बताने वाला तो मैं हूँ, कौन सी मुश्किल है इसमें। ठीक है, इसको हमने यूज क्लाइंट करना है। अब ये चीज जो है ना, कंसोल हमारा यहां से शिफ्ट होके क्लाइंट पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आपको मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली चीजें तो छोड़ दें, ये देखें, ये बेस्ट चॉइस टैबलेट्स एस्टेब्लिश इन 2020, और जो हाइपरटेक्स्ट में दिया हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है, ये वाली चीज जो है, ये कंसोल करने के बजाय मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को तो ये बताना है ना कि यहाँ पे मैंने अपने बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, तो ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका क्या है और उनमें फर्क क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये कोई ना कोई टैग यूज करते हैं, बेशक आप सिर्फ टैग यूज कर लें, इनफ्रिंजमेंट टैग उसे कहते हैं, ये सॉरी, ये ये इन्फ्रिंजमेंट टैग यूज कर लें या कोई हेडिंग या कोई भी चीज यूज कर लें, तो यहाँ पे हम H1 ही यूज कर लेते हैं। और एक और चीज कि ये एक पेरेंट टैग के अंदर जरूर होनी चाहिए जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लेते हैं। एक स्टेटमेंट तो आपको दिख जाएगी, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेंगे तो पेरेंट टैग अगर नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H1 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और H1 के अंदर हम लिखते हैं, जैसे हमने ये कंपनी नेम यहाँ पे रखा, इसी को उठा के हम यहाँ पे रख के देखते हैं क्या होता है कि ये क्या चीज हमें दिखेगी यहाँ पे। तो ये अगर हम इसको कंसोल करते हैं और देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये कंपनी नेम दे रहा है, लेकिन कंपनी नेम का वेरिएबल नहीं यूज कर रहा है। ये तो उसकी जो हमने नाम दिया था उसके वेरिएबल का वो दे रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो हमें नहीं दे रहा। हम दूसरे को भी देख लेते हैं, ये दूसरे को भी हम डाल देते हैं। कॉपी, और ये H1 में एक H2 कर लेते हैं, चलें इसे H2, और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं, और हम देखते हैं कि वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी ही भद्दी सी चीज दिखाई दे रही है, यानी इसके साथ ये भी आ रहा है, बैकटिक भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये सारा कुछ। तो हमने करना क्या है, हमने अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एज इट इज दिखाएं, तो हमने करना क्या है, हमने इसको दोनों को ना एक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देना है। एक तरीका तो ये है। अब हम देखते हैं कि क्या आया है, तो रिफ्रेश करेंगे। अब देखें ये बिल्कुल सही आ गया है। ऊपर बेस्ट चॉइस टैबलेट्स उसने कॉल कर लिया, नीचे बेस्ट चॉइस टैबलेट्स एस्टैब्लिश इन 2020, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो इस तरह से भी आ जाता है। एक और आसान तरीका है, वो ये है कि हमने इतना सारा कुछ इतना लिखने के बजाय अगर हम इसको नॉर्मल ही लिख दें,
या हम नीचे लिख ही देते हैं, एक और H2 टैग डाल देते हैं, H2 टैग। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल ही लिख दें, यानी सिंपल, जो जो वेरिएबल है उसको इसके अंदर डाल दें, established इन, तुम्हारी जिंदगी मेरा ख्याल है आसान हो जाएगी। हम एक तरीका उन्होंने ये दे दिया है, ठीक है। यानी इसके अंदर हमें ये डॉलर साइन डालना, ये बैक टिक डालना, या फिर जो, ये नहीं है। बस सिंपल सिंपल सा आपको फार्मूला है यहाँ पे, इसको ये रखो और इसको ये रखो और आप यहाँ से दिखा दो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ। तो ये रिफ्रेश किया तो ये देखें ये आ गया है। अब अगर हम इसी सेंटेक्स को, जो ये वाला सेंटेक्स है, इसको अगर हम रखते हैं उसके अंदर, तो शायद ये हमें कंसोल डॉट लॉग में ये वाली इजाज़त नहीं देगा। तो बहरहाल ये तो वैसे हमें पता भी है, लेकिन चले हम रख के भी देख सकते हैं। तो ये सेंटेक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये इस जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखें, यहाँ पे इसने एरर देने शुरू कर दिए हैं। तो ये वाला सेंटेक्स कंसोल डॉट लॉग में नहीं होगा, ये सिर्फ प्रिविलेज आपको यहाँ पे दी गई है। तो अभी हमने ये सिंगल वेरिएबल करना सीखा है, फिर हम ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम एरे और इनके फर्क देखेंगे आपका टीएस और टीएसएक्स फाइल में, कि टीएस फॉर्मेट क्या है और टीएसएक्स जो जेएसएक्स फॉर्मेट है वो क्या है। ये हम कुछ करके देखेंगे, और इवन के फंक्शन भी देखेंगे, उसमें जो प्रॉप्स दी जाती हैं, और यहाँ पे उसको प्रॉप्स कहा जाता है, लेकिन उसमें अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की लैंग्वेज में उसे पैरामीटर कहा जाता है। वो उनमें मुख्तलिफ डालने का तरीका और फ़र्क देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो डिफरेंस है इन दोनों में वो समझ आ गया होगा। और एक और चीज़ जो हमने यूज़ क्लाइंट और सर्वर साइड आपको कंसोल लॉग करके दिखाया था और वेब पेज पे करके दिखाया, वो भी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना, जो भी दोस्त नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।